जय हिंद, नमस्कार। आई होप कि आप सब अच्छे हो गए। आज का हमारा टॉपिक है हिंदी का शुद्ध वर्तनी का। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है परीक्षा की दृष्टि से। यहाँ से हर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं जहाँ हिंदी आती है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न है हमारा, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो जेठ लिखा हुआ, जेठ कौन सा वाला सही हो जाएगा? ए वाला सही है, बी वाला सही है, सी वाला सही है, डी वाला सही है। तो जेठ कौन सा वाला सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा हमारा डी वाला। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। वर्तनी, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो अंतर ध्यान लिखा हुआ, अंतर ध्यान कौन सा वाला सही हो जाएगा? ए वाला सही है, बी वाला सही है, सी वाला सही है, डी वाला सही है। तो अंतर ध्यान कौन सा वाला सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा हमारा बी वाला। आगे बात करते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पर। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अधर्म लिखा हुआ था, अधर्म कौन सा वाला सही है? ए वाला सही है, बी वाला सही है, सी वाला सही है, डी वाला सही है। तो अधर्म कौन सा वाला सही है? सी वाला। आगे बात करते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पर। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अनुक्रम लिखा हुआ था, अनुक्रम कौन सा वाला सही है? ए वाला सही है, बी वाला सही है, सी वाला सही है, डी वाला सही है। तो अनुक्रम कौन सा वाला सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा हमारा बी वाला। और आगे देखते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ऋषि लिखा हुआ था, ऋषि कौन सा वाला सही हो जाएगा? ए वाला सही है, बी वाला सही है, सी वाला सही है, डी वाला सही है। तो इसमें कौन सा वाला ऋषि सही हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा हमारा बी वाला। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। दीर्घायु लिखा हुआ है, तो दीर्घायु कौन सा वाला सही है? ए वाला सही है, बी वाला सही है, सी वाला सही है, डी वाला सही है। तो दीर्घायु कौन सा वाला सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा हमारा ए वाला। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। श्रृंगार लिखा हुआ, तो श्रृंगार कौन सा वाला सही है? ए वाला सही है, बी वाला सही है, सी वाला सही है, डी वाला सही है। तो श्रृंगार कौन सा वाला सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा हमारा बी वाला। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अध्येता लिखा हुआ था, अध्येता कौन सा वाला सही है? ए वाला सही है, बी वाला सही है, सी वाला सही है, डी वाला सही है। तो अध्येता कौन सा वाला सही है? तो ये हो जाएगा हमारा ए वाला। और आगे देखते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो कवित्री लिखा हुआ, कवित्री कौन सा वाला सही हो जाएगा? ए वाला सही है, बी वाला सही है, सी वाला सही है, डी वाला सही है। तो हमारा कवित्री कौन सा वाला सही लिखा हुआ है? तो ये हो जाएगा हमारा सी वाला। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। नक्षत्र लिखा हुआ, तो नक्षत्र कौन सा वाला सही हो जाएगा? ए वाला सही है, बी वाला सही है, सी वाला सही है, डी वाला सही है। तो नक्षत्र कौन सा वाला सही है? तो ये हो जाएगा हमारा बी वाला। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शारीरिक लिखा हुआ, तो शारीरिक कौन सा वाला सही है? ए वाला सही है, बी वाला सही है, सी वाला सही है, डी वाला सही है। तो शारीरिक कौन सा वाला सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा हमारा सी वाला। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अधिवासी लिखा हुआ था, अधिवासी कौन सा वाला सही है? ए वाला सही है, बी वाला सही है, सी वाला सही है, डी वाला सही है। तो अधिवासी कौन सा वाला सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा हमारा ए वाला। और आगे देखते हैं। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पर। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो सन्यासी लिखा हुआ, सन्यासी कौन सा वाला सही हो जाएगा? ए वाला सही है, बी वाला सही है, सी वाला सही है, डी वाला सही है। तो सन्यासी कौन सा वाला सही है इसमें? तो ये हो जाएगा हमारा ए वाला। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। व्यावहारिक लिखा हुआ, तो व्यावहारिक कौन सा वाला सही हो जाएगा? ए वाला सही है, बी वाला सही है, सी वाला सही है, डी वाला सही है। तो व्यावहारिक कौन सा वाला सही है? तो ये हो जाएगा हमारा बी वाला। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए।
अतिशोक्ति लिखा हुआ तो अतिशोक्ति कौन सा वाला सही हो जाएगा? ए वाला सही है, बी वाला सही है, सी वाला सही है, डी वाला सही है। तो अतिशोक्ति कौन सा वाला सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा हमारा डी वाला। आगे बात करते हैं शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। स्वाति लिखा हुआ तो स्वाति कौन सा वाला सही हो जाएगा? ए वाला सही है, बी वाला सही है, सी वाला सही है, डी वाला सही है। तो स्वाति कौन सा वाला सही लिखा हुआ है इसमें? तो ये हो जाएगा सी वाला। और आगे देखते हैं। अब बात करते हैं अगले प्रश्न पर। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अन्योनासित लिखा हुआ है तो अन्योनासित कौन सा वाला सही हो जाएगा? ए वाला सही है, बी वाला सही है, सी वाला सही है, डी वाला सही है। तो कौन सा सही हो जाएगा अन्योनासित? तो ये हो जाएगा बी वाला। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। शुद्ध वर्तनी का चयन करें। सहस्त्र लिखा हुआ तो सहस्त्र कौन सा वाला सही हो जाएगा? ए वाला सही है, बी वाला सही है, सी वाला सही है, डी वाला सही है। तो सहस्त्र कौन सा वाला सही हो जाएगा? बी वाला, सी वाला। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। रचयिता लिखा हुआ तो रचयिता कौन सा वाला सही है? ए वाला सही है, बी वाला सही है, सी वाला सही है, डी वाला सही है। तो रचयिता कौन सा वाला सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ए वाला। आगे बात करते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पर। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। उपरोक्त लिखा हुआ उपरोक्त कौन सा वाला सही है? ए वाला सही है, बी वाला सही है, सी वाला सही है, डी वाला सही है। तो उपरोक्त कौन सा वाला सही है? सी वाला। और आगे देखते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। परम मुखापेक्षी लिखा हुआ है तो परम मुखापेक्षी कौन सा वाला सही हो जाएगा? ए वाला सही है, बी वाला सही है, सी वाला सही है, डी वाला सही है। तो इसमें कौन सा वाला सही हो जाएगा परम मुखापेक्षी? तो इसमें हो जाएगा हमारा सी वाला। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। उत्प्रेक्षा लिखा हुआ उत्प्रेक्षा कौन सा वाला सही हो जाएगा? ए वाला सही है, बी वाला सही है, डी वाला सही है। तो कौन सा वाला सही हो जाएगा उत्प्रेक्षा इसमें? तो इसमें हो जाएगा हमारा सी वाला। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। दुर्बल्य लिखा हुआ दुर्बल्य कौन सा वाला सही हो जाएगा? तो दुर्बल्य होगा हमारा ए वाला सही है, बी वाला सही है, सी वाला सही है, डी वाला सही है। तो दुर्बल्य कौन सा वाला सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा हमारा सी वाला। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। संगीतज्ञ लिखा हुआ तो संगीतज्ञ कौन सा वाला सही है? ए वाला सही है, बी वाला सही है, सी वाला सही है, डी वाला सही है। तो संगीतज्ञ कौन सा वाला सही है? तो ये हो जाएगा हमारा बी वाला। प्रश्न है हमारा पति पत्नी के जोड़े को दंपति कहते हैं। तो दंपति कौन सा वाला सही लिखा हुआ है? ए वाला सही है, बी वाला सही है, सी वाला सही है, डी वाला सही है। तो दंपति कौन सा वाला सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा बी वाला। आगे बात करते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पर। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। तो ईर्षा लिखा हुआ है। ईर्षा कौन सा वाला सही हो जाएगा? ए वाला सही है, बी वाला सही है, सी वाला सही है, डी वाला सही है। तो ईर्षा कौन सा वाला सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ए वाला। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो पूज्य लिखा हुआ पूज्य कौन सा वाला सही हो जाएगा? ए वाला सही है, बी वाला सही है, सी वाला सही है, डी वाला सही है। तो पूज्य कौन सा सही हो जाएगा? बी वाला। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। वर्तनी के अनुसार शब्द का शुद्ध रूप है। तो वर्तनी के अनुसार शब्द का शुद्ध रूप क्या है? पुरस्कार लिखा हुआ पुरस्कार कौन सा वाला सही हो जाएगा? ए वाला सही है, बी वाला सही है, सी वाला सही है, डी वाला सही है। तो पुरस्कार कौन सा वाला सही हो जाएगा? बी वाला। और आगे देखते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी है। तो आशीर्वाद लिखा हुआ तो आशीर्वाद कौन सा वाला सही है? ए वाला सही है, बी वाला सही है, सी वाला सही है, डी वाला सही है। तो आशीर्वाद कौन सा वाला सही हो जाएगा हमारा? तो ये हो जाएगा सी वाला। आगे बात करते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पर। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। विशेष लिखा हुआ तो विशेष कौन सा वाला सही हो जाएगा? ए वाला सही है, बी वाला सही है, सी वाला सही है, डी वाला सही है। तो विशेष कौन सा वाला सही हो जाएगा? ए वाला।
आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो कुमुदनी लिखा हुआ, तो कुमुदनी कौन सा वाला सही हो जाएगा? ए वाला सही है, बी वाला सही है, सी वाला सही है या डी वाला सही है? तो कुमुदनी कौन सा वाला सही हो जाएगा हमारा? तो ये हो जाएगा बी वाला। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वर्तनी के अनुसार शब्द का शुद्ध रूप है। तो बर्तन लिखा हुआ, तो बर्तन कौन सा वाला सही है? ए वाला सही है, बी वाला सही है, सी वाला सही है, डी वाला सही है। तो बर्तन कौन सा वाला सही है? बी वाला। और आगे देखते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो प्रतिष्ठा लिखा हुआ, तो प्रतिष्ठा कौन सा वाला सही है? ए वाला सही है, बी वाला सही है, सी वाला सही है, डी वाला सही है। तो प्रतिष्ठा कौन सा वाला सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा बी वाला। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। मृत्युंजय लिखा हुआ, तो मृत्युंजय कौन सा वाला सही है? ए वाला सही है, बी वाला सही है, सी वाला सही है, डी वाला सही है। तो मृत्युंजय कौन सा वाला सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा सी वाला। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। अस्पष्टता लिखा हुआ है, तो अस्पष्टता कौन सा वाला सही हो जाएगा? ए वाला सही है, बी वाला सही है, सी वाला सही है, डी वाला सही है। तो कौन सा हो जाएगा अस्पष्टता? बी वाला। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। शुद्ध वर्तनी के अनुसार शब्द का शुद्ध रूप है। तो शताब्दी लिखा हुआ, शताब्दी कौन सा वाला सही है? ए वाला सही है, बी वाला सही है, सी वाला सही है या डी वाला सही है? तो शताब्दी कौन सा वाला सही हो जाएगा? बी, डी वाला। और आगे देखते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी है। तो त्रिदोष लिखा हुआ, त्रिदोष कौन सा वाला सही है? ए वाला सही है, बी वाला सही है, सी वाला सही है या डी वाला सही है? तो त्रिदोष कौन सा वाला सही हो जाएगा हमारा? तो ये हो जाएगा सी वाला। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। औद्योगिकरण लिखा हुआ, तो औद्योगिकरण कौन सा वाला सही है? ए वाला सही है, बी वाला सही है, सी वाला सही है, डी वाला सही है। तो औद्योगिकरण कौन सा वाला सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा बी वाला। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। परिणीत लिखा हुआ, तो परिणीत कौन सा वाला सही हो जाएगा? ए वाला सही है, बी वाला सही है, सी वाला सही है, डी वाला सही है। तो कौन सा वाला सही हो जाएगा? ए वाला। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वर्तनी के अनुसार शब्द का शुद्ध रूप है। स्थाई लिखा हुआ, तो स्थाई कौन सा वाला सही है? ए वाला सही है, बी वाला सही है, सी वाला सही है, डी वाला सही है। तो स्थाई कौन सा वाला सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा बी वाला। और आगे देखते हैं। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी है। तो जल्दी लिखा हुआ, जल्दी कौन सा वाला सही है? ए वाला सही है, बी वाला सही है, सी वाला सही है या डी वाला सही है? तो जल्दी कौन सा वाला सही हो जाएगा हमारा? तो ये हो जाएगा बी वाला। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। प्राकथन लिखा हुआ, तो प्राकथन कौन सा वाला सही हो जाएगा? ए वाला सही है, बी वाला सही है, सी वाला सही है, डी वाला सही है। तो कौन सा वाला सही है इसमें? तो इसमें हो जाएगा ए वाला। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। क्षेत्र लिखा हुआ, तो कौन सा क्षेत्र सही लिखा हुआ? ए वाला सही है, बी वाला सही है, डी वाला सही है, सी वाला सही है। तो कौन सा वाला क्षेत्र सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ए वाला। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वर्तनी के अनुसार शब्द का शुद्ध रूप है। तो रासायनिक लिखा हुआ, तो रासायनिक कौन सा वाला सही हो जाएगा? ए वाला सही है, बी वाला सही है, सी वाला सही है, डी वाला सही है। तो रासायनिक कौन सा वाला सही लिखा हुआ है? तो ये हो जाएगा बी वाला। और आगे देखते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी है। तो प्रतिवादी लिखा हुआ, तो प्रतिवादी कौन सा वाला सही हो जाएगा? ए वाला सही है, बी वाला सही है, सी वाला सही है, डी वाला सही है। तो प्रतिवादी कौन सा वाला सही है? ए वाला। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। तो द्वंद्व लिखा हुआ, द्वंद्व कौन सा वाला सही हो जाएगा? ए वाला सही है, बी वाला सही है, सी वाला सही है, डी वाला सही है। तो द्वंद्व कौन सा वाला सही है? सी वाला।
आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। उत्सव लिखा हुआ तो उत्सव कौन सा वाला सही है? ए वाला सही है, बी वाला सही है, सी वाला सही है, डी वाला सही है। तो उत्सव कौन सा वाला सही हो जाएगा? बी वाला। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। वर्तनी के अनुसार शब्द का शुद्ध रूप है तो निर्देशन लिखा हुआ, निर्देशन कौन सा वाला सही है? ए वाला सही है, बी वाला सही है, सी वाला सही है, डी वाला सही है। तो निर्देशक कौन सा हो जाएगा? बी वाला। करते हैं प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द का चयन करें। तो ऊपरी लिखित लिखा हुआ है तो कौन सा सही हो जाएगा? ए वाला सही हो जाएगा, बी वाला सही है, सी वाला सही है, डी वाला सही है। तो कौन सा हो जाएगा ऊपरी लिखित सही? बी वाला। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द का चयन करें। अनुग्रहित कौन सा वाला सही लिखा हुआ बताना आपको। ए वाला सही है, बी वाला सही है, सी वाला सही है, डी वाला सही है। तो अनुग्रहित कौन सा वाला सही हो जाएगा? डी वाला। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो इनमें से एक शुद्ध शब्द लिखा हुआ है, यानी है, वाल्मीकि है, उज्ज्वल है, द्वंद्व है। तो कौन सा सही हो जाएगा इसमें? यानी। आगे बात करते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पर। निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द है। जिजीविषा लिखा हुआ तो कौन सा वाला जिजीविषा सही हो जाएगा? ए वाला हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा। तो जिजीविषा कौन सा वाला सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा हमारा बी वाला सही। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। वर्तनी की दृष्टि से इनमें से अशुद्ध शब्द है। कौन सा अशुद्ध शब्द है? यानी है, सूची है, सूक्ष्म है। तो कौन सा अशुद्ध लिखा हुआ है इसमें? तो ये हो जाएगा ये यानी है वाला। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शुद्ध है? तो वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? जो ज्योत्सना लिखा हुआ, कौन सा वाला ज्योत्सना सही हो जाएगा? ए वाला सही हो जाएगा, बी वाला सही हो जाएगा, सी वाला सही हो जाएगा, डी वाला सही हो जाएगा। तो ज्योत्सना कौन सा वाला सही हो जाएगा? बी वाला। आगे बात करते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पर। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है? तो सन्यासी लिखा हुआ है तो सन्यासी कौन सा वाला सही हो जाएगा? ए वाला सही है, बी वाला सही है, सी वाला सही है, डी वाला सही है। तो सन्यासी कौन सा वाला सही हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा ए वाला सही। आगे बात करते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पर। निम्न में से शुद्ध रूप है। तो हतोत्साहित लिखा हुआ है तो हतोत्साहित कौन सा वाला सही हो जाएगा? ए वाला, बी वाला, सी वाला या डी वाला। तो कौन सा वाला सही हो जाएगा? तो बी वाला। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। निम्न में से शुद्ध रूप है। प्रियदर्शनी लिखा हुआ है तो प्रियदर्शनी कौन सा वाला सही हो जाएगा? ए वाला सही है, बी वाला सही है, सी वाला सही है, डी वाला सही है। तो प्रियदर्शनी कौन सा वाला सही हो जाएगा? बी वाला। आगे बात करते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पर। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। मानवीकरण लिखा हुआ तो मानवीकरण कौन सा वाला सही हो जाएगा? ए वाला सही है, बी वाला सही है, सी वाला सही है, डी वाला सही है। तो कौन सा मानवीकरण सही है? सी वाला। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। उच्चकल लिखा हुआ है, उच्चकल कौन सा वाला सही है? ए वाला सही है, बी वाला सही है, सी वाला सही है, डी वाला सही है। तो उच्चकल कौन सा वाला सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा डी वाला, जिस पर अंक की बिंदी लगी होती है। आगे बात करते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। सदृश्य लिखा हुआ तो सदृश्य कौन सा वाला सही हो जाएगा? ए वाला सही हो जाएगा, बी वाला सही हो जाएगा, सी वाला सही हो जाएगा, डी वाला सही हो जाएगा। तो सदृश्य कौन सा वाला सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ए वाला। उम्मीद है कि समझ में आया होगा और आगे देखते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द का चयन करें। अनुनासिक लिखा हुआ था, अनुनासिक कौन सा वाला सही है? ए वाला सही है, बी वाला सही है, सी वाला सही है, डी वाला सही है। तो अनुनासिक कौन सा वाला सही हो जाएगा? ए वाला। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द का चयन करें। आशीर्वाद लिखा हुआ तो आशीर्वाद कौन सा वाला सही है? ए वाला सही है, बी वाला सही है, सी वाला सही है, डी वाला सही है।
तो आशीर्वाद कौन सा वाला सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा हमारा सी वाला। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो पूजनीय लिखा हुआ, पूजनीय कौन सा वाला सही है? ए वाला सही है, बी वाला सही है, सी वाला सही है, डी वाला सही है? तो पूजनीय कौन सा वाला सही हो जाएगा? सी वाला। आगे बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द है, तो इनमें से उज्जवल कौन सा वाला सही हो जाएगा? ए वाला सही है, बी वाला सही है, सी वाला सही है, डी वाला सही है? तो उज्जवल कौन सा वाला सही है? डी वाला। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वर्तनी की दृष्टि से इनमें अशुद्ध शब्द है, तो एक इनमें अशुद्ध शब्द लिखा हुआ है, कौन सा? उज्जवल है, कवित्री है, या कवित्री है, या मोक्ष है? तो कौन सा वाला अशुद्ध हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा सी वाला। आगे बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शुद्ध है? तो वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शुद्ध है? युधिष्ठिर लिखा हुआ है, युधिष्ठिर कौन सा वाला सही है? ए वाला सही है, बी वाला सही है, सी वाला सही है, या डी वाला सही है? तो युधिष्ठिर कौन सा वाला सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा हमारा ए वाला। आगे बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है? आयुर्वेदिक लिखा हुआ, तो आयुर्वेदिक कौन सा वाला सही है? ए वाला सही है, बी वाला सही है, सी वाला सही है, या डी वाला सही है? तो आयुर्वेदिक कौन सा वाला लिखा हुआ सही है? बी वाला। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से शुद्ध रूप है। अप्रत्याशित लिखा हुआ, तो अप्रत्याशित कौन सा वाला सही है? ए वाला सही है, बी वाला सही है, या सी वाला सही है, डी वाला सही है? अप्रत्याशित कौन सा वाला सही हो जाएगा? डी वाला। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से शुद्ध रूप है। दंपत्ति लिखा हुआ, तो दंपत्ति कौन सा वाला सही है? ए वाला सही है, बी वाला सही है, सी वाला सही है, डी वाला सही है? तो दंपत्ति कौन सा वाला सही है? बी वाला। आगे बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। ईर्षा लिखा हुआ, तो ईर्षा कौन सा वाला सही है? ए वाला सही है, बी वाला सही है, सी वाला सही है, डी वाला सही है? तो ईर्षा कौन सा सही हो जाएगा? ए वाला। आगे बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। पुरस्कार लिखा हुआ, पुरस्कार कौन सा वाला सही है? ए वाला सही है, बी वाला सही है, सी वाला सही है, डी वाला सही है? तो पुरस्कार कौन सा वाला सही हो जाएगा? बी वाला। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। विशेष लिखा हुआ, तो विशेष कौन सा वाला सही हो जाएगा? ए वाला सही है, बी वाला सही है, सी वाला सही है, डी वाला सही है? तो विशेष कौन सा वाला सही है? ए वाला। प्रश्न है हमारा, किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? तो किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? आधीन की है, व्यवहारिक की है, मिष्ठान की है, अत्यधिक की है? तो कौन सी सही हो जाएगा इसमें हमारा? वर्तनी शुद्धि में कौन सा शब्द सही है? तो इसमें हो जाएगा अत्यधिक। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए, तो कौन सा सही हो जाएगा इसमें? अंत्याक्षरी सही हो जाएगा, पूजनीय सही हो जाएगा, तदोपरांत सही हो जाएगा, कवित्री सही हो जाएगा? तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? शुद्ध शब्द कौन सा है? तो इसमें हो जाएगा हमारा अंत्याक्षरी। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो इसमें कौन सा शब्द शुद्ध है? कवित्री लिखा है, तो कौन सा सही हो जाएगा? ए वाला सही हो जाएगा, बी वाला सही हो जाएगा, सी वाला, या डी वाला? तो कौन सा कवित्री सही है इसमें हमारा? तो इसमें है बी वाला। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शुद्ध है? तो इसमें कौन सा शुद्ध है? विदुषी लिखा हुआ, ए वाला सही है, बी वाला सही है, सी वाला सही है, डी वाला सही है? तो विदुषी कौन सा सही हो जाएगा इसमें लिखा हुआ? तो इसमें हो जाएगा ए वाला। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो इसमें से शुद्ध वर्तनी कलेश की कौन सी हो जाएगी? ए की हो जाएगी, बी की हो जाएगी, सी की हो जाएगी, डी की हो जाएगी?
तो कौन सा वाला कलेश सही लिखा हुआ है वर्तनी के हिसाब से? तो ये हो जाएगा हमारा सी वाला। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से शुद्ध कौन सा शुद्ध शब्द है? तो निम्नलिखित में से श्रृंगार लिखा हुआ है, तो कौन सा सही हो जाएगा? ए वाला सही है, बी वाला सही है, सी वाला सही है, डी वाला सही है? तो श्रृंगार कौन सा सही हो जाएगा हमारा? तो ये हो जाएगा सी वाला। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से शुद्ध बटने वाला शब्द है, तो उज्ज्वल लिखा हुआ है, तो कौन सा सही हो जाएगा? उज्ज्वल ए वाला सही है, बी वाला सही है, सी वाला सही है, डी वाला सही है? तो उज्ज्वल कौन सा सही हो जाएगा? उज्ज्वल हो जाएगा हमारा ए वाला सही। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से शुद्ध बटने वाला शब्द है, तो हिरण्यकश्यप लिखा हुआ है, तो हिरण्यकश्यप कौन सा वाला सही हो जाएगा? ए वाला सही है या बी वाला सही है, सी वाला सही है, डी वाला सही है? तो हिरण्यकश्यप कौन सा वाला सही लिखा हुआ है? तो ये हो जाएगा बी वाला। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है, तो अनुनासिक लिखा हुआ था, अनुनासिक कौन सा वाला सही हो जाएगा? ए वाला सही हो जाएगा, बी वाला सही हो जाएगा, या सी वाला सही हो जाएगा, या डी वाला सही हो जाएगा? तो अनुनासिक कौन सा वाला सही हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा सी वाला सही। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, तो परीक्षा लिखा हुआ था, परीक्षा कौन सा वाला सही हो जाएगा? ए वाला सही है, बी वाला सही है, सी वाला सही है, डी वाला सही है? तो परीक्षा कौन सा वाला सही लिखा हुआ है? तो इसमें हो जाएगा सी वाला। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन करें। अनुग्रहित लिखा हुआ था, अनुग्रहित कौन सा वाला सही हो जाएगा? ए वाला सही है, बी वाला सही है, सी वाला सही है, डी वाला सही है? तो अनुग्रहित कौन सा वाला सही लिखा हुआ है इसमें? तो इसमें है बी वाला। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, तो नर्क लिखा हुआ, नर्क कौन सा वाला सही हो जाएगा? ए वाला सही हो जाएगा, बी वाला सही हो जाएगा, सी वाला सही हो जाएगा, डी वाला सही हो जाएगा? तो नर्क हो जाएगा हमारा ए वाला सही। उम्मीद है कि आप सबको समझ में आया होगा, और आगे देखते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? तो टिप्पणी लिखा हुआ, टिप्पणी कौन सा वाला शुद्ध है? ए वाला शुद्ध है, बी वाला शुद्ध है, सी वाला शुद्ध है, या डी वाला शुद्ध है? तो टिप्पणी कौन सा वाला शुद्ध है? डी वाला। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। इनमें एक अशुद्ध शब्द लिखा हुआ, कौन सा है? प्रज्वलित है, समुज्वल है, उज्ज्वल है, समुज्वल है? तो कौन सा अशुद्ध हो जाएगा इसमें? समुज्वल। आगे बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्न में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो कौन सा अशुद्ध लिखा हुआ है? पारलौकिक है, निश्चेष्ट है, दुर्दर्श है, आशीर्वाद है? तो कौन सा अशुद्ध हो जाएगा इसमें? निश्चेष्ट। आगे बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शुद्ध है? तो धोबिन लिखा हुआ है, धोबिन कौन सा वाला सही है? ए वाला सही है, बी वाला सही है, डी वाला सही है, ये डी वाला सही है? तो धोबिन कौन सा वाला सही हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा ए वाला। आगे बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का वाला शब्द है, तो भागीरथी लिखा हुआ, भागीरथी कौन सा वाला सही है? ए वाला सही है, बी वाला सही है, सी वाला सही है, डी वाला सही है? तो भागीरथी कौन सा वाला सही हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा हमारा बी वाला सही। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध शब्द है? तो ब्रह्मणी लिखा हुआ है, ब्रह्मणी कौन सा वाला शब्द सही लिखा हुआ है? ए वाला सही है, बी वाला सही है, सी वाला सही है, डी वाला सही है? तो ब्रह्मणी कौन सा वाला सही हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा सी वाला। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो इसमें अशुद्ध लिखा हुआ एक शब्द, तो कौन सा? लंगड़ है, बुझक्कड़ है, कोकड़ है, भुक्कड़ है? तो कौन सा हो जाएगा? भुक्कड़। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो इसमें अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, सॉरी। तो इसमें अशुद्ध शब्द कौन सा लिखा हुआ है? निरुनासिक है, छिंद्रावेशी है, गायत्री है, अंतश्चेष्ट
चेतना है, अंतर चेतना है, तो कौन सा अशुद्ध हो जाएगा इसमें? तो इसमें हो जाएगा अंतर चेतना, डी वाला। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। सुसुर्षा लिखा हुआ है, तो सुसुर्षा कौन सा वाला सही है? ए वाला सही है, बी वाला सही है, सी वाला सही है या डी वाला सही है? तो कौन सा वाला हो जाएगा? ए वाला सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, तो वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही लिखा हुआ है? ए वाला सही है, बी वाला सही है, सी वाला सही है, डी वाला सही है। ईर से लिखा हुआ है, कौन सा वाला सही हो जाएगा इसमें? तो ईर्ष्या हो जाएगा, डी वाला सही। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द का चयन करें, तो इसमें अशुद्ध कौन सा लिखा हुआ है? उल्लंघन है, मनोरथ है, उज्जवल है और वत्सल है। तो कौन सा वाला अशुद्ध हो जाएगा इसमें? तो इसमें हो जाएगा उज्जवल। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। बंधना लिखा हुआ, तो बंधना कौन सा वाला सही हो जाएगा? ए वाला, बी वाला, सी वाला या डी वाला? तो कौन सा वाला शुद्ध हो जाएगा? डी वाला। उम्मीद है कि आप सबको समझ में आया होगा और आगे देखते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? तो वर्ड में लिखा हुआ है, तो कौन सा वर्ड में सही लिखा हुआ है? ए वाला सही है, बी वाला सही है, सी वाला सही है, डी वाला सही है। तो कौन सा हो जाएगा? सी वाला सही। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा? अंतर्ध्यान है, सष्टम है, सशस्त्र है, अनुनासिक है। तो कौन सा शुद्ध हो जाएगा इसमें? अंतर्धान। अंतर्ध्यान नहीं होता, अंतर्धान होता है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो अशुद्ध कौन सा शब्द लिखा हुआ है? देखिए, कौशल्य है, मैथिली गुप्त है, मेघनाद है, राहुल सांस्कृतियान है। तो कौन सा हो जाएगा अशुद्ध? तो इसमें हो जाएगा राहुल सांस्कृतियान। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध शब्द है? तो कौन सा अशुद्ध है? अधीन है, भागीरथी है, जागृत है, अनुगृहित है। तो कौन सा अशुद्ध हो जाएगा? इसमें हो जाएगा जागृत। आगे बात करते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पर। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो ज्योत्सना लिखा हुआ है। ज्योत्सना कौन सा वाला शब्द सही लिखा हुआ है? ए वाला सही है, बी वाला सही है, सी वाला सही है, डी वाला सही है। तो ज्योत्सना कौन सा वाला सही हो जाएगा? सी वाला। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध है? तो कौन सा अशुद्ध लिखा हुआ है? देखते हैं, महत्व, वाल्मीकि, पैतृक या सन्यासी। तो इसमें कौन सा अशुद्ध हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा सन्यासी। आगे बात करते हैं निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो द्वारिका है, पूजनीय है, अंतर्ध्यान है, अहिल्या है। तो कौन सा शुद्ध हो जाएगा इसमें? तो इसमें हो जाएगा द्वारका। आगे बात करते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पर। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? सन्यासी है, अकाल है, अनुगृहित है, आजीविका है। तो कौन सा हो जाएगा इसमें शुद्ध? सन्यासी। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द है। तो कौन सा अशुद्ध है? उज्जवल है, श्रृंगार है, कवित्री है, श्रद्धा है। तो इसमें कौन सा अशुद्ध हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा श्रृंगार। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, तो उपरोक्त लिखा हुआ है, कौन सा वाला सही है? ए वाला सही है, बी वाला सही है, सी वाला सही है, डी वाला उपरोक्त सही है। तो कौन सा उपरोक्त सही लिखा हुआ है? डी वाला। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो कौन सा अशुद्ध लिखा हुआ? सुश्रूषा, सुश्रूषा, वेशभूषा या मनीषा। तो कौन सा वाला अशुद्ध है? बी वाला, सुश्रूषा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, तो 36 लिखा हुआ, कौन सा वाला सही है? ए वाला सही है, बी वाला सही है, सी वाला सही है, डी वाला सही है। तो 36 कौन सा वाला सही हो जाएगा? डी वाला। क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। तो निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य क्या है देखते हैं। मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान है, कि ये शुद्ध हो जाएगा?
मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान स्थित है। आगे का ऑप्शन है हमारा, मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान है। मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है, तो इसमें हमारा कौन सा सही हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा डी वाला सही। मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है, तो निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है कौन सा? तो चलिए देखते हैं। श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं। अगला ऑप्शन है हमारा, भगवान श्री कृष्ण के अनेकों नामों का उल्लेख है। अगला है सी है हमारा, श्री कृष्ण को अनेकों नामों से पुकारा जाता है। और डी है हमारा, श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। तो कौन सा शुद्ध हो जाएगा इसमें वाक्य? तो ये तो अनेकों नहीं होता कभी भी, अनेक ये तो गलत हो जाएगा अनेकों की वजह से। और इसमें भी अनेकों आ गया, और इसमें भी अनेकों आ गया। तो अनेक का बहुवचन अनेक ही होता है, एक अनेकों नहीं होता, इसलिए ये वाक्य गलत हो जाएंगे। डी वाला हमारा सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित वाक्य में शुद्ध वाक्य है, तो निम्नलिखित वाक्य में शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो चलिए सर, ऑप्शन है हमारा एक, देखो फूलों पर भौरे भिनभिना रहे हैं। ऑप्शन बी है हमारा, देखो फूलों पर भौरे गुंजार कर रहे हैं। ऑप्शन सी है हमारा, देखो फूलों के ऊपर भौरे गुंजारते हैं। ऑप्शन डी है, देखो फूलों के ऊपर भौरे भिनभिना रहे हैं। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा हमारे, हम देख लेते हैं, भौरे कभी भिनभिनाते नहीं है, भौरे क्या करते हैं? गुंजार करते हैं। तो हमारा बी वाला सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है, तो निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य कौन सा हो जाएगा? चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए है हमारा, उसकी शंका का निवारण हो गया है। ऑप्शन बी है, उसकी शंका समाप्त हो गई है। ऑप्शन सी है, उसकी शंका का समाधान हो गया है। ऑप्शन डी है, उन्हें अब शंका नहीं रही। तो इसमें देख लेते हैं कौन सा वाक्य शुद्ध हो जाएगा। तो शंका का कभी निवारण गलत हो जाएगा, शंका का समाधान किया जाता है, निवारण नहीं किया जा सकता। और शंका कभी समाप्त भी वाला भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन उसकी शंका का समाधान हो गया है, तो हमारा सी वाला इसमें सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। शुद्ध संयुक्त वाक्य का उदाहरण है, तो शुद्ध संयुक्त वाक्य का उदाहरण क्या है? मैं परीक्षा देने के लिए इलाहाबाद जा रहा है। मुझे परीक्षा देने है, अतः मैं दिल्ली जा रहा हूँ। मुझे परीक्षा देनी है और मैं गोरखपुर जा रहा हूँ। ऑप्शन डी है, मैं वाराणसी जा रहा हूँ क्योंकि मुझे परीक्षा देनी है। तो इसमें कौन सा वाक्य शुद्ध हो जाएगा हमारा? तो इसमें हो जाएगा, देख लेते हैं, मैं परीक्षा देने के लिए इलाहाबाद जा रहा हूँ, तो ये तो गलत हो जाएगा। आगे बात करते हैं, मुझे परीक्षा देनी है अतः मैं दिल्ली जा रहा हूँ, ये भी गलत हो जाएगा अतः की वजह से। आगे बात करते हैं, मुझे परीक्षा देनी है और मैं गोरखपुर जा रहा हूँ, तो हमारा ये वाला सही हो जाएगा, ये भी हमारा गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो इनमें से हमें अशुद्ध वाक्य देखना है कौन सा है। हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए। ऑप्शन बी है, सड़क पर बहुत भीड़ है। ऑप्शन सी है, अध्ययन के लिए अच्छी पुस्तकें आवश्यक हैं। ऑप्शन डी है, साहित्य और संस्कृति का गहरा संबंध है। तो इसमें कौन सा गलत हो जाएगा? तो सड़क पर बहुत भीड़ है, ये तो बिल्कुल सही है। अध्ययन के लिए अच्छी पुस्तकें आवश्यक हैं, ये भी सही है। साहित्य और संस्कृति का गहरा संबंध है, ये भी सही है। तो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा इसमें, हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए, ये वाला गलत हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन यही वाला सही हो जाएगा, ए वाला। और आगे देखते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है, तो देखते हैं कौन सा शुद्ध ऑप्शन बैठेगा इसमें। ऑप्शन है हमारा ए, दुष्ट को सजा मिलनी चाहिए। ऑप्शन बी है, अपराधी को सजा मिलनी चाहिए। ऑप्शन सी है, अपशिष्ट को सजा मिलनी चाहिए। ऑप्शन डी है, शत्रु को
सजा मिलनी चाहिए। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? इसमें हो जाएगा हमारा सही हो जाएगा इसमें बी वाला, अपराधी को सजा मिलनी चाहिए। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो शुद्ध वाक्य का चयन करना है। इसमें कौन सा शुद्ध हो जाएगा? इसमें हो जाएगा गुरु आ रहे हैं। बी वाला ऑप्शन है हमारा गुरु आ रहे हैं। सी वाला गुरु आ रहे हैं। डी वाला गुरु जी आ रहे हैं। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? इसमें सही हो जाएगा सी वाला, गुरु जी गुरु आ रहे हैं। ये इसमें बड़ा हुआ है, इसमें ही बड़ा हुआ है, इसमें ही बड़ा हुआ है, इसलिए गलत हो जाएंगे। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो कौन सा वाक्य शुद्ध है देखते हैं। ऑप्शन ए है वह गरीब आदमी था। ऑप्शन बी है वह आदमी गरीब था। ऑप्शन सी है था वह गरीब आदमी। ऑप्शन डी है था गरीब वह आदमी। तो इसमें कौन सा हो जाएगा सही? इसमें हो जाएगा वह आदमी गरीब था। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है। तो निम्नलिखित वाक्य में शुद्ध वाक्य कौन सा? यह आंखों से देखी घटना है। ऑप्शन बी है यह आंखों देखी घटना है। ऑप्शन सी है यह आंखों द्वारा देखी गई घटना है। ऑप्शन डी है यह आंखों द्वारा देखी सुनी गई घटना है। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? देखते हैं। यह आंखों से देखी घटना है, से गलत हो गया। यह आंखों देखी घटना है, ये सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। शुद्ध संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। तो देखते हैं कौन सा है। ऑप्शन ए आइंस्टीन के पास विलक्षण बुद्धि है। ऑप्शन बी है आइंस्टीन के पास विचित्र बुद्धि है। ऑप्शन सी है आइंस्टीन के पास अलौकिक बुद्धि है। ऑप्शन डी है आइंस्टीन के पास दैवीय बुद्धि है। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा आइंस्टीन के पास विलक्षण बुद्धि है, ए वाला सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो कौन सा वाक्य शुद्ध है इसमें? शरतकालीन दिनों में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य है। ऑप्शन बी है शरत काल के दिनों में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है। ऑप्शन डी है शरत काल में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य है। ऑप्शन डी है शरत काल के दिनों में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? इसमें हो जाएगा हमारा सी वाला सही। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न है हमारा कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो कौन सा वाक्य शुद्ध है? दही खट्टी है, दही खट्टा है, दही खटास है, दही खटाई है। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? इसमें हो जाएगा हमारा दही खट्टा है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो कौन सा वाक्य शुद्ध है? सुरेश को एक पाती लिखना है। सुरेश ने एक पाती लिखनी है। सुरेश के लिए एक पत्र लिखनी है या सुरेश के लिए पत्र लिखना है। तो इसमें कौन सा वाक्य सही हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा सुरेश के लिए पत्र लिखना है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, वाक्य का शुद्ध रूप है। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? बाघ बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं। अगला है बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं। अगला है हमारा बाघ और बकरी एक ही घाट पर पानी पीते हैं। नेक्स्ट है बाघ और बकरी पानी पीते हैं। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? इसमें सही हो जाएगा बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो कौन सा वाक्य शुद्ध है? पति पत्नी के झगड़े का क्या हेतु हो सकता है? ये वाला सही है। पति पत्नी के झगड़े का हेतु हो सकता है, ये सही है। अगला ऑप्शन है हमारा पति पत्नी के झगड़े का कारण क्या हो सकता है। अगला है पति पत्नी के झगड़े का हेतु क्या हो सकता है। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? इसमें सही हो जाएगा पति पत्नी के झगड़े का कारण क्या हो सकता है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो इसमें देखेंगे कौन सा वाक्य शुद्ध है। यह आपका
अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। यह आपकी अनधिकार चेष्टा है, यह आपकी अनधिकार चेष्टा है, यह आपकी चेष्टा निधिकार है, यह चेष्टा आपका निधिकार है। तो कौन सा सही हो जाएगा, इसमें सही हो जाएगा यह आपकी अनधिकार चेष्टा है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो कौन सा वाक्य शुद्ध है, उसने अपनी कमाई का अधिकांश भाग गवा दिया, वह अपनी कमाई का अधिकांश भाग गवा बैठा। अगला है उसने अपनी कमाई का अधिकांश भाग गवा बैठा। आगे का है उसने अपनी कमाई का अधिकांश गवा दिया। तो कौन सा सही हो जाएगा, उसने अपनी कमाई का अधिकांश गवा दिया।